सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब आपको दिखाते हैं कि शंकराचार्य जो परंपरा है इसमें क्या पूजा होती है, ये क्या सत्संग सुनाते हैं और किसको ये पूज्य मानते हैं। पुण्यात्माओं, एक विशेष मेहर है मालिक की कि आज मानव समाज को वो सच सुनने को मिल रहा है जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी। फिर भी हम शुक्र मनाते हैं उस परम पिता कबीर भगवान का, जिन्होंने आकर के स्वयं दया करी हम दासों पर और ये तत्व ज्ञान समझा दिया। ये देखिएगा, एक पुस्तक है, एक पत्रिका, मासिक पत्रिका श्री माता, और ये श्री माता कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन, आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 वर्ष 8 अंक 97, ये इनका यहाँ से प्रकाशित है। शंकराचार्य परंपरा संपोषिका श्री विद्या साधक साहिका। इसमें शंकराचार्य परंपरा यहाँ से शुरू होती है। नारायणम पदम भुवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्रम अस्य शिष्यम। अब ये क्या बताया है कि ये इनके पूज्य देव हैं। कौन? नारायण से शुरू होते हैं, नारायण। अच्छा, फिर इसके बाद वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए हैं श्री शक्ति देव, ये श्री शक्ति देव। और शक्ति जी के पुत्र हुए हैं श्री पराशर, इसको पाराशर भी बोलते हैं, श्री पराशर जी। और पराशर के पुत्र हुए हैं श्री व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं सुखदेव जी। उसके बाद फिर ये श्री गौड़ पदाचार्य, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य, और फिर ये इनके बाद हुए हैं श्री मद आदि शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य। नारायणम स आरंभाम शंकराचार्य मध्यम, ये न अपना। अच्छा, यहाँ से क्या है कि वर्तमान में अब ये शंकराचार्य हैं 4 मठों पर। श्री स्वरूपानंद जी यह साफ नहीं दिखाई देते, ज्योतिष पीठाधीश्वर व द्वारका शारदा पीठाधीश्वर। और स्वामी श्री निशनानंद सरस्वती जी पुरी गोवर्धन पीठाधीश्वर। और ये है श्री भारती तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठाधीश्वर। और इनके भगवान कौन है ये देखिएगा, पीछे देखना। ये नारायण यानी विष्णु जी, और ये श्री ब्रह्मा जी, और ये श्री शिव जी। ये इनके पूज्य देव हैं। ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसको और दिखाते आपको। ये हैं श्री स्वरूपानंद जी,
शंकराचार्य दो पीठों के पीठाधीश्वर। देखियो पूरा इसको। ये है शंकराचार्य जो वर्तमान में दो पीठों को संभाले हुए हैं, ज्योतिर्पीठ और द्वारका पीठ। अब यहां देखिएगा इसके दूसरे पृष्ठ पे, ये है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये पुस्तक का नाम है। ये किसके संरक्षक हैं? अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिसका आपने ये चित्र देखा, ये है। और संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत है श्री शुद्धानंद ब्रह्मचारी जी, मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स। परामर्श एवं सहयोग श्री विपिन बिहारी दत्त रामायणी, श्री पुनीत शर्मा, श्री आशुतोष जोशी। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3224 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अच्छा, इस पे दिखाते हैं आपको 2 नंबर इसकी। अब ये इनका एक पैड है, उसके ऊपर इसने लिखा है पूज्य श्री का संदेश। किसका? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का महाराज। अनंत, इनकी देखो उपमा कितनी गजब की है। अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्मठ, बद्रिकाश्रम, हिमालय संचार यात्रा स्थान। ये इनके हाथ से लिखा हुआ लेख है कि हमारे शंकर अद्वितीय दर्शन के अनुसार, ये कोई शंकर अद्वैत, ये कोई इनका लेख है जो आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ अनुसार, भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति यानी शिवा, शिव और पार्वती, ये देखो उसकी शक्ति है। पार्वती और परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर, उन्हीं का अभिव्यक्त रूप है, सब रूप है। शक्ति सौलित शिव ही जगत के सर्जन, पालन और संहार में समर्थ होते हैं। हमारा सीधा संबंध शक्ति के उस स्वरूप से है जो जगत का पालन रक्षण करती है, आदि आदि। अब ये देखिएगा, ये है श्री स्वरूपानंद जी, ये इनके नीचे लिखा इनका पूरा एड्रेस। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। अब देखो आगे, ये पार्वती जी की पूजा करते हैं। ये क्या बताते हैं? भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, इसकी पूजा करते हैं। ये इसका प्रमाण आपके समक्ष है, देखिएगा। और भगवान शिव को भी ये समान आदर से देखते हैं। इसी पुस्तक के हम प्रश्न 9 पर आते हैं। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसी पुस्तक के हम इसके प्रश्न नंबर 9 पर पढ़ेंगे। वर्तमान में इन 4 मठों के 3 अधिकृत शंकराचार्य हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत विभूषित श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती हैं। और 2 यहाँ के तो ये हो गए स्वरूपानंद जी,
इन दोनों के, ज्योतिष पीठ के और द्वारका शारदा पीठ के। तो स्वरूपानंद जी और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज और श्रृंगेरी पीठ के पूज्य श्री अनंत श्री भारत तीर्थ जी महाराज, ये तीनों ने 4 मठों को संभाल रखा है। अब इसके हम पृष्ठ 11 पर पढ़ेंगे। इसमें आदि शंकराचार्य जी का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय है। आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। विश्व वंदनीय प्रातः साधना, अलौकिक मेधा, अद्भुत प्रतिभा, क्रांतिकारी रचनात्मक समन्वयात्मक प्रज्ञा, असाधारण तर्क कौशल आदि आदि। अब हम यहाँ से देखते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के निकट तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, उनका जन्म समय ईसा पूर्व 2508 या 476 वर्ष माना जाता है। 1 वर्ष की आयु में मातृभाषा में भावों का प्रगट, 2 वर्ष की आयु में पुराण कथाओं को कंठस्थ करना उनकी विलक्षण प्रज्ञा का परिचायक था। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाकर्म संस्कार हुआ। उसके बाद इनके पिता स्वर्गवासी हो गए 3 वर्ष की आयु। 5 वर्ष की आयु में गुरु गृह पढ़ने गए, जहाँ 8 वर्ष की आयु में ही वेद वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। अब हम इसको और ज़्यादा ना पढ़ें, अब हम आएंगे। आदरणीय आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और 10 प्रकार के सन्यासी बनाए, जो उनके द्वारा यानी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे प्रचार किया करते थे, और जिससे बौद्ध धर्म का वहाँ स्टॉप लग गया और इस ज्ञान का पुण्यात्माओं में प्रचार होना प्रारंभ हो गया। और ऐसे जोर शोर से प्रचार हुआ कि पूरे हिंदू समाज में ये ज्ञान आज तक ग्रहण है।